मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ इटावा में बगल में एक शहर है सैफई, वहाँ 5-10 वर्ष पहले एक परंपरा डली थी इसी प्रकार के मेले की। तो वहाँ जुते हुए खेत में प्रियंका चोपड़ा नाचती थी। फिर सरकार चली गई और परंपरा बंद हो गई। वीरता लिखकर सुनाकर महाकवि भूषण हुए। मेरी बहनें बैठी हैं और मेरे नौजवान भाई भी। मैं जब नौजवान कहता हूं तो उसमें बहनें भी आती हैं और भाई भी। ये सच है कि प्रेम जीवन का आधार है, लेकिन युद्ध इस जीवन का नियम। प्यारी लिखी अति न्यारी लिखी, नर लिखा गया वह लिखी गई नारी, और रुच रुच के सुकुमारी लिखी, न तो बाप लिखा न लिखी महतारी। पिछले 10-15 वर्षों में जो लोग माइक पर मुंह टेढ़ा कर करके बोल रहे थे कि हम युवा दिलों के गीतकार हैं, हमने युवाओं के दिलों के गीत लिखे, हम प्रेम की पाठशाला के प्रिंसिपल हैं। जसुमती तदि मथन करत बैठी, वरधाम अजिर ठाड़े, हरि हसत कान दतियन छवि छाजे। चितवत चित लय चुराय, शोभा वरनी न जाए, मुनिगन मन हरन कान मोहिन दल छाजे। ये कौन बताएगा? यत्न तो करना पड़ेगा। तो कहां गए अब उछल उछल छल पर इतराने वाले? वरना इस देश में हम ऐसे भी कवि सम्मेलन, ऐसे भी मंच करते हैं जहां पहले ही भाई साहब आके कहते हैं भाई साहब थोड़ा संभाल के, तुम्हारी अबई चौक ले गई और तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे। जो योग पतंजलि की किताबों में दबा था, उस योग को विश्व पटल पर स्थापित कर देने वाले महर्षि का नाम है बाबा रामदेव। या उसको बरगलाकर उसका धर्मांतरण कर दिया जाए, ये मेरे लिए चिंता का विषय नहीं है। मेरे लिए चिंता का विषय ये है, तब ये माथे पर चंदन पोतने वाले कहाँ मर जाते हैं। वो प्रणाम करता हूँ सम्मानित मंच और रात्रि के इस पहर में आप लोग कविता सुनने को यहाँ उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम की बुनियाद में जो लोग लगे हैं, मनीष भाई से लेकर और उनकी पूरी टीम, किसी भी दृष्टि से जो इस कार्यक्रम की बुनियाद में है पिछले 1-1.5 महीने में, उन सबको साधुवाद प्रेषित करता हूँ। आप सबको प्रणाम कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये खेल मेला इसका कौन सा वर्ष है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि परंपराएं डल तो जल्दी जाती हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक चल नहीं पाती। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ इटावा में बगल में एक शहर है सैफई, वहाँ 5-10 वर्ष पहले एक परंपरा डली थी इसी प्रकार के मेले की। तो वहाँ जुते हुए खेत में प्रियंका चोपड़ा नाचती थी। फिर सरकार चली गई और परंपरा बंद हो गई। अच्छी बात। लेकिन आप सबके उत्साह को देखते हुए, इतनी सर्दी में आप लोग अर्धरात्रि में उपस्थित हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये परंपरा जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये परंपरा चलती रहेगी। बहुत अच्छे भैया, आगे। मेरे बहुत ही प्यारे भाई पंकज ने कहा कि बाहर से सब विवेकानंद है, अंदर से सब देवानंद है। ये ठीक बात थी, लेकिन अब प्रेमानंद का वातावरण चल रहा है। तो बाहर से विवेकानंद और अंदर से प्रेमानंद, देवानंद निबट गए। बहुत अच्छे। और ये तो बुंदेलखंड है। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं वह बुंदेलखंड का और कन्नौज का मुहाना है। हम आधे ब्रज में हैं, आधे कन्नौज में हैं, आधे बुंदेलखंड में। तो ये वो क्षेत्र है जब भगवान राम भैया लक्ष्मण के साथ आए और यहाँ बुंदेलखंड में प्रवेश किया, तो यहाँ के आसपास के लोगों को ये खबर थी पहले से कि ये कोई 2 राजकुमार चल रहे हैं अयोध्या से, और ये ऐसे लोग हैं कि ये पत्थर में पैर छुआ दे तो वो नारी बन जाती है। तो सब बुंदेलखंडी बड़े बड़े पत्थर लेके पहुंचे। इतने भारी भारी पत्थर लेके दूर देखा लक्ष्मण जी ने, तो बोले कि भगवान ये तो हमला करने आ रहे, आज्ञा दो अभी निपटाए दें सबको। तो भगवान राम बोले कि न चिंता मत करो, बेचारे बोले बुंदेलखंडी है, इनसे पूछ लो एक बार, बातचीत तो करो कि क्यों पत्थर ला रहे हैं। तो पूज्यपाद युग कवि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि आवत आप कृपा करके, वो लिखते हैं कि बिंद के वासी उदासी, तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे।
विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सो सखा सुनिके भय वृंद सुखारे हुई है शिला सब चंद्रमुखी पद से पद मंजुल कंज तिहारे भली कीन कृपा रघुनायक जू करुणा कर कानन को पग उधारे। बहुत अच्छे। बड़ी दया करी भगवान इनमें नेक नेक पांव लगाए तो तुझे जनानी बन जाए हम ले लेके निकले कि तू वो बुंदेलखंड जो भगवान से भी विनोद कर ले। आए है वो बुंदेलखंड जो अयोध्या में विराजमान राम लला को लाए और ओरछा धाम में बिठा के राजा बनाए। बहुत अच्छे। वो बुंदेलखंड जहां हरदौल बुंदेला झांसी की रानी और तमाम वो लोग जिन्होंने दुनिया भर के ग्रंथ भारतीय मनीषा को दिए। और तो और जब इस देश को जब इस धर्म को तलवार की जरूरत थी तो वीर महाराज छत्रसाल बुंदेला के रूप में वह तलवार पूरे मुगल सल्तनत के विरोध में खड़ी हुई। बहुत अच्छे। और वो कहते हैं कि आवत आप कृपा करके पूरी दुनिया में पूरे दुनिया के लिटरेचर में मैं धीरे धीरे अपने क्रम में आ जाऊंगा आपको आनंद आएगा। पूरे दुनिया के लिटरेचर में पूरे दुनिया के साहित्य में ऐसा कोई साम्राज्य नहीं रहा जहां जिसकी राज्यसभा में 90 से ज्यादा कवि हों। बड़ी बात। 90 से ज्यादा कवि हों। महाराज छत्रसाल लिखते हैं कि आवत आप कृपा करके छत्रसाल कहें उठ आदर दीजे सारद कंठ बसे जिनके उनके ढिंग बैठ सुधा रस पीजे तार जराए जवाहिर दे गज बाजन ते सन्मान ही कीजे और कीरत के विरवा कवि हैं इनको कबहू को मिला न दीजिए। यहां से थोड़ी दूर जगह होगी बरुआ सागर वहां के हमारे इंदिवर हुए। अगर किसी को लगता हो कि आधुनिक लेखकों में कोई नहीं हुआ तो वो लिखते हैं कि आहो ताल मिले नदी के जल में नदी मिले सागर में और सागर मिले कौन के जल में किसे क्या पता आहो ताल। ये बुंदेलखंड है। एक छोटी सी घटना जो मैंने अपने बुजुर्गों से सुनी उसके बाद मैं काव्य पाठ प्रारंभ कर रहा हूं। आपका ही बुंदेलखंड में एक जगह है हरपालपुर। वहां के राजा मछली पकड़ रहे थे तालाब के किनारे। गर्व करिए इस पर। वो अपने तालाब के किनारे बैठ के मछली पकड़ रहे थे। उनके राज कवि का निकलना हुआ तो राजा साहब ने हास्य विनोद करते हुए पूछ लिया कि कविराज 2 घंटे से तालाब के किनारे बैठा हूं बताओ मेरे कांटे में क्या फंसेगा। तो कविराज बोले कि ताल के किनारे बैठे हो तो कब फंसेगा। उन्होंने भी विनोद कर दिया बोले कि महाराज कबूतर फंसेगा। अब राजा साहब को बुरी लग गई। राजा तो राजा बोले कि कविराज अगर कबूतर नहीं फंसा तो हम तुम्हें कबूतर बना देंगे कल सवेरे ही फांसी। अब फंस गए कविराज। मां शारदा से निवेदन किया। राजा ने डोर खींची कबूतर ही निकला। डोर में कबूतर ही निकला। राजा आश्चर्य में थे। कविराज कबूतर लेके घर चले आए। जैसे ही कबूतर को हाथ से छोड़ा मां शारदा का प्रकट हुआ और बोली कि कविराज सोच समझ के बोला करो तुम्हारे चक्कर में कबूतर भी बनना। जिंदाबाद। वाह वाह वाह। तो हम सवारी शब्द की करते हैं सीना तान कर। जिंदाबाद। इतिहास बदलाता हूं मत हैरान होना जानकर। शब्द से चौहान को भी दृष्टि देते हैं हम ही। देश के पौरुष में हम आने नहीं देते कमी। राजपथ पर जब कभी सत्ताएं बेकाबू हुई तब पकड़कर बाह उनकी हमने दी ज्वाला नहीं। हम कनक शंभू के संग में यातनाएं झेलकर बढ़ गए आगे पहाड़ों पर्वतों को ठेलकर। वीर बुंदेला मराठा शौर्य कुलभूषण हुए। वीरता लिखकर सुनाकर महाकवि भूषण हुए। जिंदाबाद जिंदाबाद। वीरता लिखकर सुनाकर महाकवि भूषण हुए। मेरी बहनें बैठी हैं और मेरे नौजवान भाई भी। मैं जब नौजवान कहता हूं तो उसमें बहनें भी आती हैं और भाई भी। किसी भी प्रकार के प्रेम में से यदि आप नायक
और नायिका निकाल देंगे तो फिर वह भक्ति हो जाएगा। वाह। अब किसी भी प्रकार की प्रेम की 4-6 पंक्तियां सुनिए, बस मानव शरीर बीच में ना आए, मानिए कि मेरे आराध्य के, मेरे इष्ट के लिए पढ़ी जा रही है, फिर देखना कितना आनंद आता है। इसलिए प्रेम को जीवन का आधार बताया गया। यह सच है कि प्रेम जीवन का आधार है, लेकिन युद्ध इस जीवन का नियम। बहुत अच्छे। अपने अपने हिस्से की तो लड़ाई सबको लड़नी पड़ेगी। आज लड़ लो या 10 साल बाद। अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसके लिए मुझे एक विशेष काम करना है कि इस कैमरे की लाल लाइट बंद करो और मुंडी नीचे कर दो, कर दो, कर दो, पूतड़ियां कर दो, जल्दी करो, नीचे करो मुंडी। तुम उतार ले जाए, उतार दो, उतार दो। सब कुछ YouTube पे है, कुछ लेने की विशेष आवश्यकता नहीं। बंद कर दो, पूरा कर दिया तो हटाए दो जाए। जानते ये करके दिखाओ। अब ठीक है, एक बार आप लोग तालियां बजा दिए, मैं निवेदन करना चाहता हूं। स्वागत भैया। प्रेम के पंतों में कंत लिखे गए। हाँ। आप विशेष रूप से सुने, क्योंकि आप देश की आधी आबादी हैं और इस देश का निर्माण करने वाले हैं। प्रेम के पंत में कंत लिखे गए, हाँ। संत महंत की आई न बारी। रूप बसंत अनंत लिखे, न लिखे गए त्यागी तपी व्रतधारी। प्यारी लिखी अति न्यारी लिखी, नर लिखा गया वह लिखी गई नारी। और रुच रुच के सुकुमारी लिखी, न तो बाप लिखा न लिखी महतारी। वाह। हाँ, किशोरियों के मन नाजुक से नाजुक होते हैं, पल भर में हंसते गाते हैं, पल भर में रोते हैं। यौवन आता है तो चंचलता भी ले आता है, सोचने समझने की क्षमता पर पर्दा पड़ जाता है। मधुर मिलन की आस समूची बुद्धि हर लेती है, इस अभाव में भानुमति दुर्योधन वर लेती है। मधुर मिलन की आस समूची बुद्धि हर लेती है, इस अभाव में भानुमति दुर्योधन वर लेती है। सभ्यता सुरक्षित है जिनसे जिनसे परिवार पनपते हैं, जिनसे ये सृष्टि चराचर है, जिनसे घर द्वार पनपते हैं, जिनसे जिंदा है संस्कार संस्कृति हमारी जिंदा है, जिनके दम से यह देश मेरा अब तक आजाद परिंदा है, जिनके दामन के लिए देव लालायित होने लगते हैं, जिनके दामन में स्वयं ब्रह्म शिशु बनकर रोने लगते हैं। ये प्रेम निभाती है तो फिर राधा माई बन जाती है, ये भजन गान करती है तो मीरा बाई बन जाती है, ये शस्त्र उठाती है तो जग में काले धन खिल जाते हैं। कालिका तभी रुकती जब शंकर चरणों में गिर जाती है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये है इस देश की मातृशक्ति। खूब धन्यवाद। जिंदाबाद भैया, वाह। कालिका तभी रुकती जब शंकर चरणों। अब ऐसे चलेगा जैसे पैदा ही नहीं भाई थे। अब जी वैसे ही है जैसे मान लो 100-150 की स्पीड में मोटरसाइकिल हाईवे पे ले जा रहे हो और कोई तुम प्लग खींच दे। कालिका तभी रुकती जब शंकर चरणों में गिर जाते हैं। इस देश में संचार और प्रचार के तमाम माध्यमों से पिछले 10-15 वर्षों में जो लोग माइक पर मुंह टेढ़ा कर करके बोल रहे थे कि हम युवा दिलों के गीतकार हैं, हमने युवाओं के दिलों के गीत लिखे, हम प्रेम की पाठशाला के प्रिंसिपल हैं, उनका परिणाम यह हुआ कि इतना प्रेम किया बच्चों ने कि सूटकेस में भर भर के मिलने लगे। अच्छी बात। जसुमति तदि मथन करत बैठी वरधाम अजिर ठाड़े हरि हसत कान दतियन छवि छाजे। चितवत चित लय चुराय शोभा वरनी न जाए मुनिगन मन हरन कान मोहिन दल छाजे। जननी कहत नाचो तो
उदय हो नवनीत मोहन, रुनक झुनक चलत पाया, नूपुर धुन बाजे और गावत गुण सूरदास, बड़ी हो जस भुव आकाश, नाचत त्रिलोक नाथ माखन के काजे। प्रेम विश्व की वह बड़ी शक्ति है जो जगत के नियंता को भी एक कटोरी दही पर नाचने के लिए मजबूर कर दे। वह प्रेम है, वह प्रेम नहीं है जो ये कहे कि किसी होटल के कमरे में तुम अपने कपड़े उतार दो। अच्छी ताली बजाओ। इसको प्रेम कहते हैं। मुझको तो सारी धरती की जीवन दाता दिखती है, मुझको तो सारी धरती की जीवन दाता दिखती है और भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कमसिन कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भैया। पिछले 70-75 वर्षों में मुझे नहीं पता कि इस देश के साथ कितने आर्थिक घोटाले हुए, मैं जानना भी नहीं चाहता क्योंकि उनकी भरपाई की जा सकती है। लेकिन ये जो हमारे बच्चों के और लड़कों के साथ में जो मानसिक घोटाला किया गया कि जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है, जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। अब वो बैठा है कॉलेज की पुलिया के बाहर और इंतजार कर रहा है कि नीली वाली कब आएगी। ऐसे तो ये देश नहीं बनेगा। जवानी ही भवानी है। भैया ये पीली वाली आ गई माला, बहुत अच्छे लगा। मेरा एक निवेदन है आपसे छोटा। पूरे देश में हम सब कविताएं पढ़ते हैं, लेकिन बुंदेलखंड हमें इसलिए प्रिय भी हो जाता है कि यहाँ कविता सुनी जाती है, बहुत अच्छे से सुनते हैं। मेरा एक छोटा सा निवेदन है, पूरे पाली शहर का सम्मान मेरे सिर माथे। अब ये मालाओं का क्रम रोक दीजिएगा क्योंकि अब मैं आपको कविता सुनाऊंगा नहीं, अब मैं आपके सामने बिछ जाना चाहता हूँ। स्वीकार है, कोई व्यवधान नहीं, बस सुनिएगा। सबका स्वागत, सबका सम्मान मैंने स्वीकार किया, आपको प्रणाम कर रहा हूं, बस प्रारंभ कर रहा हूं। जवानी ही भवानी है, जो कुछ करना है अभी कर लो, फिर बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चढ़ उतर नहीं पाओगे। अगर कोई ब्लॉक करे तो फांसी मत लगाना, प्रयास करना कि ब्लॉक प्रमुख बन जाओ। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है, अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है, अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है यह योजना है, अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। ये कौन बताएगा? यत्न तो करना पड़ेगा, यत्न तो करना पड़ेगा। कर्म के कोदंड पर हर हाल में चढ़ना पड़ेगा। पार होते हैं वही जिनकी भुजाएं जूझती हैं, प्रार्थना करने से कोई सिंधु तर जाता नहीं। वाह, यह नियति का एक उपक्रम है, यथावत सत्य भी है। जो कभी खोता नहीं सो कभी पाता नहीं। इस समय की धार में गोता लगाओ शूरवीरों, व्यर्थ के अवसाद से दुख ही बढ़ेगा। देख लेना, जो समय पर युद्ध से आबद्ध होगा जय करेगा, समय उनके नाम पर सोना मढ़ेगा, देख लेना। वाह भैया, अच्छी बात, अच्छी बात, बहुत अच्छी। सुंदर सलोने सजीले ही लुभाते हैं, धूल से नहाई देह किसको लुभाती है। सुख सुविधाओं पे समस्त मोहते हैं मन,
झोपड़ी किसी का मन मोह नहीं पाती है और धाराएं कई टूट पड़ती है सागर में, मरुथल के हिस्से में बूंद नहीं आती है। इत्र की सुगंध मन भाती है मोहब्बत को, तन के पसीने की गंध नहीं भाती है। किसी से प्रेम हो जाना ये किसी के जीवन की बड़ी घटना नहीं है, ये इस सृष्टि की बड़ी घटना है। उसके लिए बड़े प्रयत्न करने पड़ते हैं, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बड़ा खुद को साधना पड़ता है। ये कौओं के हिस्से में नहीं आता है। अब इस मोटी बात को समझ लें, आपको जो प्रेम की परिभाषा बताई, पढ़ाई, सुनाई, लिखाई जा रही है वो शुद्ध वासना के अलावा और कुछ भी नहीं। वरना इस देश में ओयो का क्या काम है? यहां अब नहीं चेतोगे तो फिर देर होगी। यहां ना बोलूं तो कहां बोलूं? अब नहीं चेतोगे तो फिर देर होगी। भाग्य रूठेगा, वह रूठेगी भवानी, रूठ जाएगा अमर पौरुष तुम्हारा, फिर कहो किस काम आएगी जवानी। संघर्ष को जीना भी आता है तुम्हें क्या, या यूं ही नचाने में लगे हो? क्या कभी दिल में धड़कते भी हैं राणा, या महज टैटू बनाने में लगे हो? बहुत अच्छे, वाह भैया। तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई लूटे तो बोलो क्या करोगे? करोगे यत्न उससे युद्ध का, या सजाकर आरती पूजा करोगे? एक समय था सड़कों से संसद तक दोष हमारा था, एक समय था बुझे हुए दीपक सा जोश हमारा था, एक समय था जब मेरे आराध्य गालियां खाते थे और वोट के गिद्ध लपक कर मस्जिद में घुस जाते थे। सभी हमारी संस्कृति को अपमानित करते थे, लेकिन इन आंखों से अश्रु हमेशा अपने झरते थे। लेकिन इस बार सभी प्रश्नों का लेकर उत्तर आए रघुवंशी, इस बार छोड़ मर्यादा बनकर कट्टर आए रघुवंशी। तो कहां गए अब उछल उछल छल पर इतराने वाले? सच जितना कहना कठिन है उससे कई गुना कठिन है कि सच सुना जाए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। मैं तो पाली में खड़ा हूं और ये संभवतः उत्तर प्रदेश ही है। वरना इस देश में हम ऐसे भी कवि सम्मेलन, ऐसे भी मंच करते हैं जहां पहले ही भाई साहब आके कहते हैं भाई साहब थोड़ा संभाल के, तुम्हारी अबे ही चौक ले गई और तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे। कहां गए अब उछल उछल छल पर इतराने वाले? कहां गए अब देशद्रोह का ढोल बजाने वाले? कहां गए अब सत्य सनातन को ठुकराने वाले? है कहां आज भारत मां के टुकड़े करवाने वाले? और कहां मर गए रामायण को आग लगाने वाले? आप किस पार्टी के हैं, किस विचारधारा के हैं, किस जाति पंथ संप्रदाय के हैं, मुझे नहीं मालूम और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। क्योंकि चाहो तो मौन करो हमको, जो चाहो तो आखिर भर बुलवा लो, सत्य के गान गवाओ हमें, जो झूठ कहाओ तो जीव कटा लो। और वारी विनोद निवेदन है, स्वीकार करो यादो देश निकालो, मुंह देखी न बात कहाओ प्रभु, चाहे हमसे मुर्दा उठवा लो। अब क्या सोचते हैं फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छे भैया। आप इस देश के हैं, सुंदर सुखद परिवेश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं, प्रभु राम के आदेश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा है मां हमारी, ये हमेशा याद रखना, मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। वाह, जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए। और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो, उधर मत ध्यान दो, क्योंकि उसी जंगल में महर्षि वाल्मीकि, विश्वामित्र, अत्रि, अगस्त्य नामक ऋषि मुनि मिलते हैं, और उसी जंगल में मारीच, सुबाहु, ताड़िका नाम। तो जंगल एक ही है।
बस खेला थोड़ा थोड़ा अलग है। निवेदन करना चाहता हूं, और आप सिर्फ नौकरी करने के लिए पैदा हुए हैं। बेरोजगारी इस देश में मुद्दा है, और इस मुद्दे की ओट लेकर सरकारें बनती और बिगड़ती हैं, और नौजवान ऐसे खड़ा रहता है कि अब नीम पे आम लगेंगे। अच्छे दिन का है तलबगार तू क्यों बे उल्लू, कब से बैठा हुआ बेकार है अरे उल्लू, नीम पर आम उगेंगे तुम्हें खिलाएंगे, तो खोलकर मुंह कतार में खड़े हुए उल्लू। वाह, खोलकर मुंह कतार में खड़े हुए उल्लू। इस देश का नौजवान छाती ठोक के कह रहा है कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बनाइए। हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बनाइए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को बताया कि कौन कहां खड़ा है। श्लोक आता है, काश्यस्य परमेश वासा शिखंडी च महारथा। आपकी चेतना जागे। शिखंडी च महारथा, जिस देश का शिखंडी भी महारथी हो, उस देश की संतान इतनी कायर कैसे हो गई जो छाती ठोककर कहती है कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बनाइए। बड़ी बात भैया, वाह। 30, 35, 40 साल के हो गए, बोले क्या कर रहे हो? तैयारी। बोले काहे की कि मरबे की। चुनाव की लकड़ियां इकट्ठी करो, जब इकट्ठी हो जाए तो पर रहो, माचिस हम लगा देंगे। अरे 1-2 बार ट्राई कर लो, क्षमताएं होंगी तो ठीक, वरना इस उम्मीद में तो मत बैठे रहो कि अब मिलेगी अब मिलेगी, फिर सरकारों को गाली दो, नेताओं को गाली दो। गूंगे एक साथ बोले मनमोहक मधुर छंद चाहिए, पड़े पड़े खाने वाले बोले आनंद कंद चाहिए, मुर्दा चाणक्यों ने बोला जिंदा धनानंद चाहिए, और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। सत्यता एकदम, वाह। मनीष भाई प्रोग्राम भी कराएं और गाली भी खाएं, ऐसा क्या अपराध किया इनने भाई? बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं और आप बेरोजगार हैं, तो मुझे आपकी शिक्षा पर संदेह है। हाँ। और आप राजनेता हैं, और 5 वर्ष शासन करने के बाद यदि आपको वोट मांगने की आवश्यकता पड़ रही है, तो मुझे आपके शासनकाल पर भी संदेह है। अच्छी बात, वाह। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। मरहम न सही घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। हमारी ये भावना क्यों नहीं है? जब तक हमारे घर के बच्चे, हमारी बहनें, हमारे भाई 9-10 बजे सुबह 9-10 बजे आंखें रगड़ के जागते हैं, तब तक कोई एक भैंसा काट के 10,000 कमा चुका होता है। और हम लाइन में लगे हैं कि चपरासी बना दो। कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में चपरासी की वैकेंसी निकली, तो पीएचडी कंप्लीट करने वाले लोगों ने उसमें फॉर्म डाला। काय को पड़े थे? 200 की धनिया रोज मंडी में बेचते तो 700 पैदा करते संजा तक। हाँ। जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। सामने दरिंदे हो तो लड़ना ही पड़ता है, आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं है शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। यदि हो असहाय
तलवार ना उठा सकें तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। आहा, वाह वाह वाह। हमारी माओ बहनों को डराया गया, बोले कि और देखो वैचारिक घोटाले की पराकाष्ठा देखो। ये पूरे विश्व के इंटेलेक्चुअल्स और विद्वानों ने कहा कि अगर लड़ नहीं सकते, फला काम नहीं कर सकते तो चूड़ियां पहन लो। तो मैंने उनसे कहा कि चौपतियों, मंच पर हूं, मंच की मर्यादा होती है इसलिए चौपतिया कहना पड़ता है, नहीं कहना तो मैं वही चाह रहा हूं। बोले कि चूड़ियां पहन लो। तो मैंने कहा कि चूड़ियां कोई कमजोरी का प्रतीक नहीं है, ये इस बात की द्योतक है कि विश्व की सबसे कमजोर से कमजोर वस्तु को भी संभाल कर रखने की ताकत केवल भारतीय नारी की कलाइयों में है और किसी में नहीं है। अच्छी बात, वाह। राम अवतार त्यागी जी कहते हैं कि गागर क्या है, ये भी मिट्टी पड़ी है और गागर भी मिट्टी है। राम अवतार त्यागी जी कहते हैं गागर क्या है, कंठ लगाकर जल को रोक दिया माटी ने। और जीवन क्या है, जैसे स्वर को वापस भेज दिया घाटी ने। गीता में जो सत्य लिखा है वह भी पूरा सत्य नहीं है, चिंतन की लक्ष्मण रेखा को थोड़ा और लांघना होगा। आहा, चांदी की उर्वशी न कर दे युग के तप संयम को खंडित, भरकर आग अंक में मुझको सारी रात जागना होगा। भरकर आग अंक में मुझको सारी रात जागना होगा। यदि तलवार ना उठा सके, यदि हो असहाय और तलवार ना उठा सके तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। खुद को ना जलाएं, ना गलाएं, ना खपाएं, किंतु जो लड़े हैं इनकी शूरवीरता तो गाएं हम। और देश की तरक्की में हाथ ना बटा सके तो खुद को इस देश का कलंक ना बनाएं हम। महल अटारियां बनाएं ना बनाएं, किंतु अपनी औलाद को तो शेर सा बनाएं। वाह, जिंदाबाद भैया, वाह। बलवान बनने में क्या दिक्कत है? मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, पर युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। वाह। मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, पर युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। इसलिए बात यह सिर्फ धर्म की नहीं, देश की पहले है। इस पुण्य धरा के साथ साथ अंबर विशेष की पहले है। बंगाल जाए, केरल जाए, अरुणाचल खालिस्तान कटे, यह नवल रूप भारत माँ का फिर से टुकड़ों में छटे बटे। फिर से चाटे तलवार खून, फिर से कुत्ते लाशें खाएं, फिर से हम अपने बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवाएं। फिर से दिल्ली है हम और फिर हरा हरा दीवान बने, फिर से चाटे तलवार खून, फिर से मंदिर शमशान बने। है कौन कौन तैयार यहाँ आंखों को पुनः सेकने को, फिर से अपने बच्चों को बालों की नोकों पर टंगा देखने को, फिर से बच्चों की लाशों को भालों पर टंगा देखने को। और जिनको ये लग रहा हो कि ये पता नहीं कौन सी दुनिया की बात करता है, जिनको ये लग रहा हो कि बात प्रासंगिक नहीं है, उनसे मैं कहना चाहता हूं, भाई साहब, मात्र 5 या 10 वर्ष पहले, ऐसे मत देखिए, जो बोलता हूं फैक्ट के साथ बोलता हूं, लाइब्रेरी से निकलता हूं, पंचर की दुकान से नहीं। मात्र 10 वर्ष पहले जिस आईएस आतंकवादी संगठन की आलोचना पूरे विश्व की ह्यूमैनिटी, मानवता कर रही थी, जब उसने AK-47 के दम पर एक देश पर कब्जा कर लिया, तो यही कौवे उनके साथ मिलकर व्यापार करने लगे। अब तुम्हारी मानवता, ह्यूमैनिटी कहां गई? इसलिए कहना चाहता हूं,
इतिहास के हरेक पन्ने में कथा सामर्थ्य की। हाँ इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की। और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल वह विश्व का सरताज है। वाह, जिसकी भुजाओं में है बल वह विश्व का सरताज है। ये वही धरती है जहां माएं अपने बेटों से कहा करती थी कि तुम रणभूमि में बलिदान होगे तो मेरा गौरव बढ़ेगा। और ये वही धरती हो गई है जहां माएं अपने बेटों से कहती हैं बेटा उधर मत जाना, उधर लड़ाई हो रही है। अपनी औलाद से कहिए कि तू उधर ही जाना जिधर लड़ाई हो रही है। क्या होगा? आपके जीवन का सबसे बड़ा लॉस यदि कुछ होगा तो ये होगा कि मर जाओगे। और मान लो मर भी गए तो 9-10 महीना में फिर वापस। इतने अच्छे कर्म तो नहीं भाई कि भगवान बोले भाई साहब 2-4 महीना रुक के जाओ। दूसरे ही दिन लात दे के नीचे भेजेगा कि चलो अबे गल्ला अधूरा है। ज्यादा से ज्यादा कुछ होगा तो ये होगा कि आप मर जाएंगे। इससे ज्यादा बड़ा लॉस कुछ नहीं होगा। हम मर जाएं ये स्वीकार है, हमारा स्वाभिमान मर जाए ये हमको स्वीकार नहीं। वाह, बेशक दर बदल रहे लेकिन हमने घर कभी नहीं बदला। जो सच देखा वही गाया, हमने स्वर कभी नहीं बदला। उपवास रहे फाके काटे लेकिन सिर झुकने नहीं दिया। उपवास रहे फाके काटे लेकिन सिर झुकने नहीं दिया। प्यासे रहकर मर गए मगर अपमानित पानी नहीं पिया। इन हाथों से धरती खोदी पर तेवर कभी नहीं बदला। हमने घर कभी नहीं बदला, हमने स्वर कभी नहीं बदला। गर्जना के काल में यदि आप मिमियाते रहे तो वंश की रक्षा भवानी भी नहीं कर पाएगी। गर्जना के काल में यदि आप मिमियाते रहे तो वंश की रक्षा भवानी भी नहीं कर पाएगी। यदि जवानी ही यहां संग्राम से डरती रही तो राष्ट्र रक्षा राजधानी भी नहीं कर पाएगी। वीरता और शूरता यदि बाजुओं में जग गई तो कायरों की कौम मन मानी नहीं कर पाएगी। और चंद गानों पर ठुमक कर नाचती गाती जवानी कुछ भी करे इस देश को धानी नहीं कर पाएगी। वाह 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 वाह। काम ना आए कभी तो मूल क्या उस अर्थ का। अडानी अंबानी मस्क जुकरबर्ग ये वो दुनियादारी बनना बहुत आसान है। यहाँ जैन समाज के व्यापार करने वाले लोग बैठे होंगे। अडानी अंबानी ये तमाम ये सब व्यापारी बनना बहुत आसान है। भामाशाह बनना मुश्किल है। ये बात जेब में 100 का नोट है 10 दान कर दो तो का तीर मारा। 100 दान कर दे और 100 उधार लेकर दान कर दे। वो भामाशाह है जिन्होंने उस कलिकाल में महाराणा प्रताप से कहा कि खजाने खुले हैं चिंता मत करो, सेना बनाओ और ठठरी बांधो। युद्ध वही नहीं लड़ता जो बंदूक लेकर सेना में खड़ा है सीमा पर। युद्ध तो वो किसान भी लड़ रहा है जो जनवरी की ठंड में अपने गेहूं में पानी लगाता है। युद्ध वह व्यापारी भी लड़ रहा है जो 8 बजे शटर खोलता है दुकान का फैक्ट्री का, 11 बजे तक कमाता है, सरकार को टैक्स देता है। युद्ध वह भी लड़ रहा है। और आपकी चेतना जागे, युद्ध वह 4-5 साल का बच्चा भी लड़ता है जो सुबह 6 बजे 8 बजे 9 बजे 10 किलो किताबों का बस्ता टांगता है, स्कूल जाता है, शाम को 4 बजे लौटता है। लड़ाई तो वह भी लड़ रहा है। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, अर्जुन सिसोदिया जी कहते हैं बुलंदशहर 6084 से, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे।
या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। इसी मंच से, इसी माइक से अगर किसी 4 तालियां ज्यादा बज जाएं, इसके लिए लोग कह रहे हैं कि बाबा रामदेव का नमक खरीद के लाए थे हम, उस नमक के पैकेट में लिखा था कि हजारों साल पहाड़ों में दफन नमक निकाल के लाए और एक्सपायरी डेट 26 फरवरी। जो योग पतंजलि की किताबों में दबा था, उस योग को विश्व पटल पर स्थापित कर देने वाले महर्षि का नाम है बाबा रामदेव। वाह, अच्छी बात। तुम्हें नमक की एक्सपायरी डेट तो दिखी और कितनों को एक्सपायर होने से बचा लिया वो नहीं दिखा। 4 तालियां ज्यादा बजे, उसके लिए कुछ भी मुंह उठा के बोल देना आसान है। आप बाबा रामदेव के पैर के नाखून में फंसी धूल के बराबर भी नहीं है। किस्सा तेरा या मेरा हो, उसको सोचूंगा तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा। अरे सत्य न बोले तो चूल्हे चढ़े, फिर कवि कैसा, कविता किस काम की। और मैं तो इटावा से आता हूं। हमारे इटावा में कवि हुए आदरणीय शिशुपाल सिंह शिशु जी, अब नहीं रहे। वो कहते हैं कि यहां पर हर दिन की ही सांझ दीप जलता है बुझने को। हाँ, मनीष भैया आप भी सुनना इसको, और यहाँ तमाम नौजवान मेरे भाई बहन बैठे वो भी सुने। यहाँ पर हर दिन की ही सांझ दीप जलता है बुझने को, वाक्य को मिलता पूर्ण विराम, पथिक चलता है रुकने को। जागरण को सोना ही पड़ा, होश ने बेहोशी पाई, पुरातन होने पर परिधान बदलने की नौबत आई। गगन में ऊंचे उड़ते मेघ बरसकर नीचे गिरने को, चांदनी मुस्काती है सदा अमावस्या में घिरने को। सर्वसाधारण का है मंच, व्यक्तिगत नाता मत जोड़ो, पुराने हो इस कारण हटो, नए के लिए जगह छोड़ो। धन्यवाद। वाह 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 मनीष भैया, अच्छी बात। ध्वजा पे बजरंगबली चलते हैं तो हम काहे को डर पे? क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा हमें बुलाओगे नहीं, इससे ज्यादा तुम मेरा कुछ उखाड़ पाओगे नहीं। बागल अपनी बटालियन तैयार हो रही ना। हाँ, लक्ष्मण भाई ने बनाई दिया, विधायक भी बना दिया, मंत्री भी बना दिया। अब मैं ज्यादा कह दूंगा तो ऐसा लगेगा कि फेंक रहा है। अभी मंत्री से काम चलाओ आप, अगले साल फिर देखेंगे। धीरे 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 सब कुछ होए। निवेदन करना चाहता हूं, हमारे इतिहास में अब अपने अंतिम चरण में हूं, मुझे विदाई दीजिएगा। हमारे इतिहास में एक चरित्र है मां पन्ना, जिन्होंने अपने नवजात शिशु को बलिदान कर दिया। और वो इतना नवजात है कि उसको पता भी नहीं कि बलिदान होता क्या है। अच्छी बात, वाह। कवि की कल्पना ने मां पन्ना की कीर्ति से प्रश्न किया, उस भगवती ने जो उत्तर दिया, मुझे लगता है वह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक भारतवासी का उत्तर होना चाहिए। मैंने कहा माई पुत्र से नहीं था मोह तुझे, बोली मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं। इतना है नेह तुझे क्या बताऊं मेरे लाल, आंचल से चंदन सा नंदन हटा नहीं। मैंने कहा माई तेरे सामने कटा था लाल, कैसे बोलती हो तेरा आंचल फटा नहीं। बोली क्या है दुख आज तुम ही बताओ राम, पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। भैया तो माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान। निवेदन है नीचे से, कुछ लोग कह रहे हैं कि मां पन्ना की कुछ एक बंदा सुना दो। मां पन्ना के पद्मावती? हाँ वही पद्मावती। अच्छा, मैं प्रारंभ कर सुनिएगा। माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन। सदियों से सदियों तक ठनते रहे हैं जो, बलिदानी दानों की खातिर ठनेगा कौन। और उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल, तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन। और जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमार यदि, तो फिर रणचंडी और नाहर जनेगा कौन।
संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। या तो ये पढ़ना बंद कर दो, या फिर कल से ये डरना बंद कर दो। अच्छी बात। और आप किसी भी विचारधारा के साथ हों, मंचों से यह भी कहा जाता है कि कभी किसी पार्टी का नहीं होता, किसी विचारधारा का नहीं होता। झूठ बोलते हैं वो लोग। अगर कोई किसी विचारधारा का नहीं है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो दोगला है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किसी विचारधारा का ना हो? या तो काला होगा या सफेद होगा, नहीं तो काला सफेद होगा, कुछ तो होगा। होगा जरूर। जिंदा है तो दिख ही रहा है। बस स्वार्थ के दुशाले उतारिए। सबसे प्रथम भारत माता सत्यमेव जयते। निवेदन करना चाहता हूं, सुनिएगा। स्वागत भैया। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में। एक रामलाल हो तो निपटे, एक ते निपटो तो दूसरे ठाड़े है। बोले हालेलुया। ये नया तमाशा है। वैदिक पढ़ी, प्राकृत पढ़ी, संस्कृत पढ़ी, हिंदी पढ़ी, अब जी नई मंत्र आएगा, बोले हालेलुया। आप प्याज और टमाटर के भाव ऐसे ही ऊपर नीचे होते देखते रहिए। ये आपका कब हालेलुया करके निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। जो बात आज आपको निरर्थक लग रही होगी, आने वाले 10, 20, 25, 30 वर्षों में भारतवर्ष की राष्ट्रीय चिंता बनने वाली है। इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा जमीन इन्हीं हालेलुया के पास है। और फिर जब लोग ये कहते हैं कि देश में हिंदुओं की सरकार है, तो जूता लेके मारने को मन करता है। आप कल्पना करेंगे, भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके। हमें अगर राजनेताओं से पूछना पड़े तो यह मत पूछना कि नौकरी दो, ये पूछो कि पीने के लिए पानी दे। 20 रुपया लीटर। बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। 30-40 साल पहले कोई कल्पना कर सकता था कि भारतवर्ष में पानी बिकेगा? आज स्टेटस सिंबल बना हुआ है। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके। गालियां विचरण करेंगी एक सुनहरा छंद होके। देवियां पूजेंगे पर नारी सताई जाएगी। भारतीयता अब यहां ऐसे निभाई जाएगी। घोड़े लदेंगे और गधे दौड़ेंगे लंबी रेस में। इस तरह से उन्नति आएगी भारत देश में। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में। वो 3-3.5 लाख रुपए लेते हैं साल के, और हमारे बच्चों को सिखाते हैं कि जो घर में है वो डैड है, फादर हम हैं। फादर हमें। अच्छा, हमें तो ये मिलते नहीं है। ये निश्चित है कि ये देश संविधान से चल रहा है, संविधान से चलेगा, लेकिन कई बार अपनी ही बनाई हुई नियमावली अपने लिए चक्रव्यूह का काम करने लगती है। तो मुझे लगता है कि थोड़े बहुत नियम तोड़ देने चाहिए। वाह। अगर महाभारत के उस दृश्य पर जाइए जहां द्रुत कीड़ा हो रही थी, जुआ खेला जाता था, जुआ खेला जा रहा था, वहां पांडव अगर 1 सेकंड के लिए अपनी नियम तोड़ देते तो मजा आ जाता, कुछ नहीं होता। अगर चक्रव्यूह में अभिमन्यु अपने नियम तोड़ देते थोड़े से तो काम हो जाता। और 710 मोहम्मद बिन कासिम से लेकर आज तक प्रत्येक भारतवर्ष के राजा ने और लड़ने वाले योद्धाओं ने अगर थोड़े से योद्धाई के नियम बदल लिए होते तो आज इस दुर्गति को प्राप्त नहीं हो गए होते। वाह। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, है बहुत ही कष्टकारी आप औंधी भूल में। आधुनिक शिक्षा बता गर्दन दबाई जा रही है, आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है। मुझे लगता है समय काफी है। पंकज भाई ने मुझे कहा है पद्मावती के लिए मैं 2 छंद रख के अपना स्थान लेता हूं, अखिलेश भाई साहब को सुनेंगे।
अखिलेश दादा को सुनेंगे और फिर पंकज को सुनेंगे। एक बार थोड़ी सी तालियां दीजिए, मैं प्रारंभ कर रहा हूं। स्वागत भैया, बहुत स्वागत। पद्मावती के विषय में कौन कौन जाता है? माता पद्मावती के विषय में सब जानते हैं मुझे लगता है। जिनको नहीं मालूम उनको बता दूं, चित्तौड़ 1303 के आसपास चित्तौड़ में एक महारानी हुई, जिन्होंने ये शर्त उनके दुश्मन ने उनके आगे रखी कि अगर रानी आ जाएगी तो हम युद्ध नहीं करेंगे, महान नरसंहार बच सकता है। तो राजा ने कहा कि नरसंहार ठीक है, लेकिन रानी तो नहीं आएगी। अपनी मान मर्यादा और स्वाभिमान के लिए 16,000 वीरांगनाएं जिस हवन में अपनी आहुति दे दें, उस परंपरा को, उस इतिहास का नाम भारतवर्ष होता है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश की मातृशक्ति से छोटी और बड़ी बहनों से कहना चाहता हूं, विश्व सुंदरियां वह नहीं होती जो अधनंगा बदन लेकर नेशनल टेलीविजन पर या सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर कैटवॉक किया करती हैं। विश्व सुंदरियां वह होती हैं जो अग्नि में जलकर बलिदान होना तो पसंद करती हैं, लेकिन दुश्मन को अपना नाखून दिखाना भी पसंद नहीं करती। कुलक्षय प्रश्यंति कुल धर्मा सनातना। 4 से छंद आप लोगों के बीच में रख के अपना स्थान लूंगा। भूमिका सुन लीजिए कि रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसियाया था, घर में ही मिली पराजय के कारण वह तिल्लाया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजरे को तोड़ गए थे और खिलजियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। तो गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे, युद्ध कला के करतब उनके सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ा था, कथा अमर कर आए, जीत गई रजपूती और दुश्मन के मुंड झुकाए। इधर नगाड़े बजे, उधर दिल्ली में मातम छाया और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में झल्लाया। बोला सेना से मुस्तंडो जाओ और मर जाना, अपने बेहूदे चेहरे मुझको अब नहीं दिखाना। अरे दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा न कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुंह की खाई। वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके, वो राजा छुड़ा ले गए। जब हमारी सड़कों पर, मोहल्लों में, कॉलेजों में, स्कूलों में लव जिहाद के नाम पर हमारी किसी बहन को काट डाला जाए या उसको बरगलाकर उसका धर्मांतरण कर दिया जाए, ये मेरे लिए चिंता का विषय नहीं है। मेरे लिए चिंता का विषय ये है, तब ये माथे पर चंदन पोतने वाले कहां मर जाते हैं। वाह, अगर मेरी कविता का एक अक्षर भी आपको ठीक लगा है तो हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ाकर निवेदन कर रहा हूं, बाजार में 10 रुपए खर्च करने से पहले ये सोच लेना कि ये 10 का नोट किसी ऐसे जेब में तो नहीं जा रहा है कि वो 10 इकट्ठे करके 150 करे और 315 की गोली लाके तुम्हें छाती में डाल दे। वाह।